नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं पहल टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। ऐसे में जहां लोग घरों में दुबके हैं, वहीं पहल टाइम्स मीडिया ग्रुप सड़कों पर उतरकर बेसहारा लोगों का सहारा बन रहा है। मानवता की इस गूंज को आज पूरा दिल्ली देख रहा है। बढ़ती शीतलहर को देखते हुए पहल टाइम्स मीडिया ग्रुप ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए एक विशाल कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। आरके पुरम सेक्टर 2 स्थित छठ पूजा पार्क में हजारों की संख्या में जरूरतमंद और बेसहारा लोग पहुंचे, जिन्हें कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कंबल भेंट किए गए। पहल टाइम्स के संपादक शूरवीर सिंह और निर्मल जनसेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता, आनंद सिंह जी, रामवीर टोकस जी, आरएसएस के मथुरा प्रसाद जी ने इस मुहिम का नेतृत्व किया। उन्होंने बताया कि यह सेवा कार्य पिछले कई दिनों से रात के अंधेरे में उन लोगों के लिए जारी है जिनके पास सिर ढकने को छत नहीं। नववर्ष की पूर्व संध्या पर इस विशेष वितरण का उद्देश्य खुशियां बांटना और किसी मासूम को ठंड से बचाना था। संपादक शूरवीर सिंह नेगी ने कहा कि पहल टाइम्स सिर्फ खबर दिखाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जवाबदेह एक संस्था है। हर साल की तरह इस बार भी ग्रुप ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी जरूरतमंद कड़ाके की ठंड में अकेला महसूस न करे। पार्क में मौजूद लोगों की दुआएं इस नेक काम की सफलता बयां कर रही थी। समाज के प्रति ऐसी संवेदनशीलता ही असली पत्रकारिता है। पहल टाइम्स मीडिया ग्रुप की इस कोशिश के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय साझा करें। राजधानी दिल्ली ठंड से ठिठुर रही है और इस बीच पहल माइलस्टोन पत्रिका और निर्मल जनसेवा फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर एक खास कार्यक्रम रखा गया है, जिस कार्यक्रम का नाम सशक्त महिला संपन्न भारत है। इसके तहत देश भर में कहीं ना कहीं पिछले कोरोना काल से ही तमाम तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं और यही नहीं बल्कि चाहे फिर कंबल वितरण हो, गरीबों को खाना खिलाना हो या फिर तमाम तरह के जो आयोजन है वो लगातार इस संस्था की तरफ से किए जाते हैं, ताकि समाज से दबे कुचले गरीब और समाज से दबे कुचले लोगों तक वो तमाम तरह के कार्यक्रमों के तहत उन लोगों तक वो सेवा पहुंच पाए। और इसके तहत देश के हर कोने में ये कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि उन लोगों तक ये सहायता पहुंचे जो आज भी उन लोगों तक ये इस कार्यक्रम के तहत जिन लोगों तक ये सेवा नहीं पहुंची है, उन सेवा को वहां तक पहुंचाने के लिए इस संस्था के तहत कई कार्यक्रम किए जाते हैं। वहीं आज दिल्ली के आरके पुरम स्थित एक पार्क में खास का आयोजन रखा गया है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं और इस तादाद को आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है, क्योंकि इसी कार्यक्रम के तहत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन पिछले कोरोना काल से ही होता आया है। हमारे साथ इस समय आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और जिला के श्रमिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि जिस तरह से वो भी इस तरह के कार्यों को लगातार करते आए हैं। पिछले आप देखेंगे कि दशकों से जो आरएसएस लगातार इस तरह के कार्य करता आया था, वही आज धरातल पर भी देखने को मिल रहा है कि पहल माइलस्टोन पत्रिका और जनसेवा फाउंडेशन की तरफ से इस तरह के कार्य जब होते हैं तो उनको कैसी अनुभूति होती है, वो बताएंगे। हमारे साथ आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और वो कैसे देखते हैं इस चीज़ को। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, जिस तरह से आप दशकों से इस कार्य को करते आए हैं और आज किसी संस्था के थ्रू ये चीज़ें कैसे देखते हैं? जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो वर्षों से यही कार्य करता आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे पहले माइलस्टोन और पहल पत्रिका तथा निर्मल जनसेवा फाउंडेशन के द्वारा समय समय पर सेवा के कार्य किए जाते हैं। मैं भी वर्षों से आप लोगों के साथ रहता हूं और वर्तमान में जैसे आज के दिन कंबल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम पहला नहीं है, ये हर समय चलता रहता है। क्योंकि सर्दियों के दिन है, इस समय कंबल सर्दियों के लिए जो कि झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जिनको सर्दी से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आप लोगों के द्वारा जो कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये सराहनीय है। इसके अलावा आप लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्दियों में ही करते हैं, पूरे वर्ष भर इस तरह के कार्य करते रहते हैं और जो भी आवश्यकता अनुसार समाज को ज़रूरत होती है
आप लोग इसका उनको उपलब्ध कराते रहे हैं। हमारे साथ निर्मल जन सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं अजय गुप्ता जी। उनसे जानते हैं कि जिस तरह से पिछले कोरोना काल से ही वो देश भर में इस तरह के लगातार कार्यक्रम करते आए हैं, प्रभावित जो आपदा प्रभावित लोग हैं उन तक ये सेवा पहुंचाते आए हैं, और यही नहीं बल्कि जो वंचित समाज से लोग आते हैं उन तक ये कार्यक्रम के तहत उन लोगों तक ये सेवा पहुंचा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको और कैसे कार्यक्रम? देखिए, यह कार्यक्रम सशक्त महिला संपन्न भारत कार्यक्रम के तहत पहल माइलस्टोन मैगजीन और निर्मल जन सेवा फाउंडेशन दोनों मिलकर पिछले कोरोना काल से ही पूरे देश में गरीबों का हर संभव मदद जो है कर रही है। और इसी उपरांत आज जो 2025 का आज आखिरी दिन है और कल से नए साल का आरंभ हो रहा है, और उस नए साल में जो हमारे मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, उस विकसित भारत में निर्मल जन सेवा फाउंडेशन और पहल माइलस्टोन पत्रिका की ओर से एक तरह से हजारों के संख्या में यहाँ सेक्टर 2 आर.के. पुरम छठ स्थल के पवित्र धरती पर हजारों महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। उन लोगों का एक नए साल का छोटा सा गिफ्ट ही समझ लीजिए ये संस्था और पत्रिका मिल के दे रही है, और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि इसी तरह कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है। पिछले दिनों अटल जी का, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन पिछले 25 दिसंबर को था, उस दिन भी रात्रि में पूरी टीम दिल्ली के सड़कों पर इस कड़कड़ाती ठंड में जो गरीब लोग थे, जो एम्स हॉस्पिटल और सफदरजंग जैसे बड़े हॉस्पिटल के बाहर लोग मरीज सोए हुए थे, उनको जाके कंबल ओढ़ाने का काम किया गया। ये अपने आप में एक मिसाल है, और आज उसी मिसाल को दोहराते हुए आज फिर से हजारों की संख्या में महिलाओं को आज कंबल वितरण किया जा रहा है सशक्त महिला संपन्न भारत कार्यक्रम के तहत। ये बहुत एक अच्छी पहल है और हमेशा ये होता रहेगा। और आप सबसे मैं एक आग्रह भी करता हूं कि आप सभी इसमें जुड़िए और इस मुहिम को सफल बनाने में हमारी मदद करें। मेरे साथ पहला माइलस्टोन पत्रिका के संपादक मौजूद हैं और संस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर वो काम कर चुके हैं। जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा कि सफदरजंग और एम्स हॉस्पिटल में भी उन्होंने कंबल वितरण किए, इसी के तहत आज वो आर.के. पुरम के एक पार्क में स्थित हैं और यहाँ पर भी तमाम लोगों तक वो इस अभियान के तहत ये कार्य करने जा रहे हैं। कैसे वो इस चीज़ को देखते हैं और इनका आगे का कार्यक्रम क्या है और इस कार्यक्रम के तहत कितने लोगों तक वो इस अभियान के तहत ये काम कर रहे हैं, उनसे ही जानते हैं। जी, कैसे देखते हैं सर? जी भाई साहब, ऐसा है कि आज तो हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। 26 जनवरी में फिर से एक कार्यक्रम होना है। हमारे जो टारगेट था कि दिल्ली में इस बार की सर्दी ख़त्म होते होते कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों तक हम पहुँच पाए। लेकिन अभी हम लोगों ने जो, जैसे हम पहले रात को हमने कंबल वितरण किया। कंबल वितरण उसमें जो सड़कों पे सो रहे हैं, हॉस्पिटलों के आगे कई जनता बैरिकेड लगा के बेचारे बैरिकेड की आड़ में सो रहे हैं ठंड से बचने के लिए, तो हम उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों को कंबल दिया। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि जी यहाँ तो कोई भी अभी तक ऐसा नहीं आया है, हाँ जो आता है तो छीना झपटी होती है, ये होती है। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, हम फिर आप लोगों का, और हम तीन रातें लगातार उनके पास गए हैं और सड़कों पे जो सोए हैं उन लोगों को, कई तरह के लोग मिले, महिलाएं मिली, उन लोगों को हमने कंबल वितरण किया। और जो ये कार्यक्रम हमने आज यहाँ पर ये पहल मीडिया ग्रुप और निर्मल जन सेवा फाउंडेशन के तहत हमने ये रखा है, और इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा योगेश जैन जी का। जैन साहब हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि आप सही मायने में जिसके लिए आप मांग रहे हो वहाँ तक अपनी इस मुहिम को पहुँचाओ या इस सेवा को पहुँचाओ, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आज उन्होंने अपने आप भी, मैंने उनको बहुत आग्रह किया, मैंने पहले भी हर बार मैं उनको बोलता हूँ कि आप आइए, खुद देखिए। हाँ, वैसे तो हम वीडियो के माध्यम से और ये न्यूज़ के माध्यम से उनको मैसेज पहुँचा देते हैं कि भाई आपका कार्य हमने सही तरीके से संपन्न कर दिया है, क्योंकि वो कार्य उनका है
मैं इसका श्रेय बिल्कुल भी नहीं लेता। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई हम अपना समय देते हैं, समय दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में सेवा देना, कोई किसी की जेब से 5 रुपये निकालने के लिए, 5 रुपये देने के लिए अपनी जेब से खुश नहीं होता है। वो व्यक्ति है जो हमेशा हर बार ना, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, आपदा का टाइम हो, वो ये कहते हैं कि आप करने वाले सही जगह पे पहुंचाने वाले बनो, सेवा मैं करूंगा, और उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना। इस कड़ाके की ठंड में आप राजधानी में इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। अब इसी कड़ाके की ठंड में पूरे देश भर में आप देखेंगे कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और आपके तहत, इस अभियान के तहत कितने राज्यों तक ये सेवा पहुंची और आपका आगे का क्या प्लान है? जी जी जी, हमारी जो सेवा है, ये सेवा हमारी पूरे देश में पहुंचाने की हमारी मुहिम है। लेकिन दिल्ली का जो टारगेट हमने लेके चले हैं वो 15,000 का टारगेट, जो कि मैंने उनसे कही भी, और उन्होंने कहा कि आप शुरू तो करो, आप ये तो जो मैं भेज रहा हूँ उसको तो बांटो। उन्होंने मना नहीं किया है, उन्होंने कहा है आप बांटने वाले बनो। वो उनका जो कहना, वो कहना करने वाला मैं कौन होता हूँ। लेकिन हाँ, हकीकत यही है, इससे कोई नकार नहीं सकता कि वो सेवा उनके माध्यम से आती है, वही हमारे सूत्रधार हैं, और उनको मैं फिर से आभार देना चाहता हूँ। और ये हिमाचल, उत्तराखंड और बिहार और आपका यूपी, ये हमारी 4-5 ऐसे स्टेट है जहाँ पर सही मायने में लोगों को ज़रूरत है, और वहाँ पर मुहिम, वो भी मैंने उनसे बात कर ली है, मैंने उन्हें बताया है। मैंने कहा भाई साहब, वहाँ के लिए भी प्लीज़ आप हमें यहाँ प्रोवाइड कराओ, पहुँचाने का हमारा काम हम पहुँचाएंगे। जब आप इतना कर दे रहे हैं तो अगर हमें वहाँ पहुँचाना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, और वो करते भी हैं। पिछली बार उन्होंने सब जगह, हमने यूपी पहुँचाया, हमने बिहार पहुँचाया, हमने मध्य प्रदेश पहुँचाया, और ऐसे हमारे 4-5 राज्यों में हमने पिछली बार कंबल वितरण किया। तो इस बार भी हमारी ये कोशिश है कि हम सब जगह पहुँचे। धन्यवाद। आप मेरे पीछे देखेंगे कि तमाम तस्वीरें जो हैं वो आर.के. पुरम स्थित एक पार्क की हैं, जहां पर आपको हज़ारों की संख्या में यहां पर लोग दिखेंगे, और ये कहीं ना कहीं इस कड़कड़ाकी ठंड में भी यहाँ पर जो वंचित समाज है, या फिर आपदा प्रभावित लोग हैं, या फिर तमाम समाज से जो लोग आते हैं, उन तक ये इस अभियान के तहत जो कंबल वितरण का कार्यक्रम है, या फिर पिछले कोरोना काल से ही जो लगातार इन संस्थाओं के द्वारा देश भर में कार्यक्रम किए जाते हैं, वो आज कहीं ना कहीं हम धरातल पर भी देख पाते हैं। जो कहते हैं कि कागज़ों में ही काम होते हैं, धरातल पर नहीं, तो आज वो तस्वीरें भी आप सामने देखेंगे कि जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और यही नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में जब 25 दिसंबर को ये कार्यक्रम हुआ था, उसके तहत भी तमाम हॉस्पिटल्स के बाहर जो लोग सोए रहते हैं, उन तक भी ये इस अभियान के तहत कंबल वितरण किए गए थे। और यही नहीं बल्कि पिछले कोरोना काल से ही, चाहे फिर ठंड का समय हो, चाहे फिर गर्मी का समय हो, ये संस्था लगातार इन मुद्दों पर काम करती रही है, और धरातल पर भी वही दिखाई देता है जो कागज़ों में है। माइलस्टोन से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि जिस तरह से सशक्त महिला संपन्न भारत के तहत ये काम किया जा रहा है, तमाम कोरोना काल से ही वंचित समाज से आए हुए लोगों तक ये मुहिम पहुंच रही है। आप कैसे देखते हैं? भैया, जब से मैं अपने इस संस्था से जुड़ा हूँ, तब से हमारे सीनियर लोगों से हमने सीखा है, जितना महिला को सशक्त करोगे, घर में माँ एक बच्चे को पालती है, 12 साल तक वो ही बच्चे की टीचर होती है, और वो ही पूरे घर को चलाती है, वो ही पूरी झाड़ू को बंद करके रखती है, बांध के रखती है। तो माँ सशक्त, महिला सशक्त, पूरा देश सशक्त। और मोदी जी ने एक अच्छा काम किया। जितने भी पहले गवर्नमेंट थी, आरक्षण चिल्लाते रहे, लेकिन मोदी जी ने आके आरक्षण जो 33% महिलाओं का दिया। तेज बोलो तो। हाँ, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब महिलाएं सशक्त हो रही हैं, अपना काम संभाल रही हैं, और साथ में गांव में लोगों ने, महिलाओं ने जो अपने ग्रुप बना रखे हैं, और उन ग्रुपों के थ्रू वो जो अपना काम करती हैं, जो बिजनेस करती हैं, घर चूल्हा चलाने के साथ साथ, वो बहुत बढ़िया देश के लिए अच्छा हो रहा है, और महिला सशक्त हो रही है। उसमें हमारे पहल टाइम्स का, हमारे सीनियर नेगी जी का,
और हमारे सभी पूरी टीम। हाँ, पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो हमारे साथ संस्था से जुड़े कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि जिस तरह का कार्यक्रम लगातार पिछले दशकों से होते आया है, पिछले कोरोना काल से ही लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है सशक्त महिला संपन्न भारत के तहत, चाहे फिर शोषित वंचित हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों तक ये मदद पहुंच रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? हमारी ये जो निर्बल जन सेवा फाउंडेशन और पहल माइलस्टोन और पहल टाइम्स की तरफ से हम ये अभी नहीं, ये पिछले जब से मैं इससे जुड़ा हूँ, आई थिंक मैं 6 साल हो गए करीब, तब से हम हर साल हमारा ये कार्यक्रम रहता है। हम कोशिश करते हैं कि जितने भी महिलाएं जो गरीब घरों से हैं, जो उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, तो उसी के तहत सर्दी में हमारा ये कंबल वितरण का कार्यक्रम रहता है, तो वो हम करते रहते हैं वो काम। और इस बार भी हमने पहले से ही शुरू कर रखा है, आज हम एक साथ कर रहे हैं सबको इकट्ठा करके। नहीं तो हम जो रोड पे या हॉस्पिटलों के किनारे पे बाहर जो लेटे रहते हैं लोग, पुलों के नीचे रहते हैं, उनको भी हम कई दिन से कर रहे हैं वो कार्यक्रम। जाते हैं रात में 12, 1, 2, 3 बज जाते हैं हमको करते हुए। तो आज हमने सोचा कि जो कि हर साल की तरह करते हैं, इकट्ठा जितने भी हमारी कॉलोनियाँ हैं उनमें, क्योंकि वे सब गरीब आदमी रहते हैं, कि उनसे बुलाया जाए सबको और एक साथ एक वितरण का कार्यक्रम रखा जाए। तो वो आज रखा गया है हर साल की तरह, तो वही काम कर रहे हैं और हम ये आगे भी करते रहेंगे। और ये बहुत अच्छा काम है। कोशिश यही रहती है कि भाई कोई वंचित ना रहे, मतलब कोई ये कंबल से रूबरू हो जाए, सबको मिले करके। तो हमारी सबसे एक ईमानदारी से अच्छी तरीके से सबको ये दिया जाए। तो इसके लिए हम अपनी फाउंडेशन को भी और हमारे पहल माइलस्टोन, पहल टाइम्स और अपना निर्बल जन सेवा फाउंडेशन, उनको भी हम बार बार वो करते हैं कि भाई हम ऐसी जगह जुड़े हैं कि जिसमें हम ये काम कर पा रहे हैं। तो थैंक यू। हमारे साथ वरिष्ठ हमारे साथी हैं, उनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से लगातार ये कार्यक्रम होते आया है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम? ये मैं यही कहना चाहूँगा, ये निर्बल जन सेवा जो फाउंडेशन पहल टाइम्स की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा काम है। पिछले साल भी मुझे याद है अच्छी तरह से इसी स्थान पे ही कंबल वितरण किया गया था। और सर्दियों में मैं अभी अखबार में पढ़ रहा था कि मेडिकल के सामने, एम्स के सामने जो लोग हैं उनको कई बार कंबल वगैरह नहीं मिलते हैं। तो ऐसे वंचित लोग जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को बिल्कुल मिले। और ये कोरोना काल से जो खाने का और इस चीज़ का और जो भी दवाइयाँ वितरण सारी चीज़ों का किया है, इन पहल टाइम्स और पहल फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और हम इससे जुड़े हुए हैं, हमारा भी ये बहुत मतलब भाग्यशाली है हम भी जो इससे जुड़े हुए हैं। हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान इसमें हो जाता है और मैं इनके सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय भारत, जय श्री राम। सशक्त महिला संपन्न भारत के तहत तमाम कार्य हो रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? जिस तरह से पूरे देश भर में कंबल वितरण और समाज से दबे कुचले लोगों तक ये सेवा पहुँची। दिल्ली में कड़ाके की ठंड है, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं, चारों तरफ कोहरा है, लोग बहुत ज़्यादा ठंड से परेशान हैं। ऐसे में गरीब व्यक्ति अगर चाहे तो ठंड से कैसे बचे? त्रिपाल की झुग्गी या ऊपर टीन की चद्दर या लोहे की चद्दर, तो कहीं ना कहीं सर्दी का आना स्वाभाविक है। और ऐसे में अपने और परिवार की रक्षा करना ये बहुत बड़ा दायित्व है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पहल अ माइलस्टोन जो पत्रिका है मासिक, और साथ ही साथ इनके मल्टीमीडिया चैनल्स का भी, और साथ ही निर्बल जन सेवा ट्रस्ट का भी। ये लोग मिलकर कोरोना काल से लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों की ज़रूरत के समय खड़े रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। दवाई का विषय हो, अस्पताल में दाखिल कराने का विषय हो, सर्दियों में कंबल वितरण कर बचाव का विषय हो, या किसी को किसी भी प्रकार की राशन की व्यवस्था करानी हो, कपड़ों की व्यवस्था करानी हो, दवाई की व्यवस्था करानी हो, कभी भी ये लोग पीछे नहीं हटते। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पहल पत्रिका का भी और निर्बल जन सेवा ट्रस्ट का भी। इनके माध्यम से ये लोगों को आज यहाँ पर कंबल वितरण हो रहा है ताकि वो सर्दियों से भी बच सकें, अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकें और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जो सर्दी से संबंधित है उससे अपने परिवार की रक्षा भी कर सकें। यहाँ पर बड़ी भारी तादाद में आम लोग
जो सेवा बस्तियों में रहते हैं वो कंबल वितरण में सहभागी बनने के लिए आए हैं और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आयोजकों का, मुझे यहाँ बुलाया, इस नेक काम में सहयोग करने का अवसर दिया और साथ में शामिल होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं पहल माइलस्टोन पत्रिका का और निर्मल जन सेवा ट्रस्ट का धन्यवाद।